हेलो एवरीवन, वेलकम टू केजी लाइसियम। आज हम बीपीएससी 103 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि मैंने बीपीएससी 101 और बीपीएससी 102 की वीडियो मैंने डाल रखी है, आप वहां से सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो आज हम बीपीएससी 103 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है एग्जामिन द मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। स्वतंत्रता की मार्क्सवादी अवधारणा का परीक्षण कीजिए। हिंदी वाले आप भी देखें, हिंदी में भी मैंने इसे हैंड रिटन में लिख के रखा है। या मैंने देखा है बार बार कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मार्क्सवादी कॉन्सेप्ट पे कि एग्जामिन द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन लॉ। तो आप पेपर पेन लेकर रखिए, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो आप लिखते भी चलिए। तो पहला तो क्वेश्चन ये हो गया कि एग्जामिन द मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, और दूसरा आपको पर्सपेक्टिव ऑन लॉ यानी कि कानून पर जो दृष्टिकोण है मार्क्सवादी अवधारणा की, ये भी आपको बार बार पूछा गया है और 2025 के एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, राइट एन एसे ऑन एलिनिएशन ऑपरेशन एंड फ्रीडम। विमुक्ता, दमन और स्वतंत्रता पर निबंध लिखिए। हिंदी वालों के लिए आप ये तीनों को अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं, विमुक्ता, दमन और स्वतंत्रता, और सभी के अपने अपने थिंकर हैं, ये आप याद कर ले। थिंकर को लिखना बहुत ही आवश्यक होता है, इम्पोर्टेंट है, ये आपको लिखना ही लिखना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और जब आप ये थिंकर के साथ पढ़ोगे तो आपको आने वाले जो भी नेट वगैरह एग्ज़ाम दोगे उसमें भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इक्वलिटी एंड लिबर्टी। समानता और स्वतंत्रता के अंतः संबंध में चर्चा करें। चौथा क्वेश्चन है, इलोबरेट अपॉन द इशू ऑफ सेमनेस एंड डिफरेंसेस। मीन्स आपको एक रूपता और भेद के मुद्दे पर व्याख्या करनी है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। और कभी कभी नेचुरल राइट्स पे भी सवाल होता है, मैंने यहाँ ह्यूमन राइट्स भी लिखा और नेचुरल राइट्स भी है, आप इस दोनों को आप एक बार देख लें। मानवाधिकार के ऐतिहासिक विकास को रेखांकित कीजिए, ऐसा सवाल हिंदी में आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, राइट नोट ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया या फिर ह्यूमन राइट्स, नेचुरल राइट्स, ये आपको पढ़ के जाना है क्योंकि इस पे सवाल अक्सर बनते हैं। मानव तस्करी पर लेख लिखिए। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस जीएस मिल नोशन ऑफ लिबर्टी। तो जीएस मिल की जो स्वतंत्रता के मत की चर्चा है ये कीजिए, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। या आपको अमर्त्य सेन की भी लिबर्टी पे क्वेश्चन आपको करके जाना है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमारे भारतीय हैं। तो जीएस मिल तो ठीक है, इसके साथ आप अमर्त्य सेन की भी लिबर्टी की कॉन्सेप्ट को पढ़ के जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। विमुक्ता की क्या समस्याएं हैं विस्तार से बताएं, ये भी आपको पढ़ के जाना। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, कुछ नोट्स छोटे छोटे 10 मार्क्स के भी सवाल होते हैं, जिसमें से ये इम्पोर्टेंट, इतना आप करके जाओगे आप अच्छे तरीके से लिख के आओगे, ये मेरी गारंटी है। और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, विभेदीकृत व्यवहार, ये आपको अपनी स्टडी मटेरियल से आपको पढ़ना है। और जैसा कि मैं बताता हूँ, मैं इसके आंसर भी प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आगे हम देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डेजर्ट। यहाँ देखो मैंने कुछ शब्द हैं जैसे कि डेजर्ट हैं, तो आपको ये हिंदी में भी ये डेजर्ट करके ही आएंगे, तो इसका मतलब थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसका मतलब होता है आइडिया ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस, उसी को डेजर्ट बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि इसको आप एग्जाम्पल से इस वर्ड को आप देख सकते हो इन पॉलिटिकल साइंस की
जो हार्ड वर्किंग होते हैं वो डिज़र्व करते हैं कि वो राइज करें। तो हार्ड वर्कर को ये आइडिया हो गया क्या, जस्टिस एंड फेयरनेस का आइडिया हो गया। अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो आप डिज़र्व करोगे कि आपकी राइज होगी, और अगर आप थेफ्ट करते हो, चोरी करते हो, आप डिज़र्व करते हो कि आपको पनिशमेंट मिले। तो ये इस शब्द का मैंने एक सिंपल सा डिफरेंस आपको बता दिया कि डेजर्ट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डेजर्ट क्या होता है। तो इसमें आइडिया ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस की बातें होती है। उसी तरह की आगे हम देखते हैं ग्लोबल जस्टिस, और इसके साथ आपको सोशल जस्टिस भी आपको देख के जाना है, वैश्विक न्याय और इकोनॉमिक राइट्स और नेचुरल राइट्स। ये आप बिल्कुल करके जाएं, ये आना ही आना एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप इसे करके जाना है, इसको ऐसे नहीं लेना है कि मैं बस बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। तो हिंदी वाले देख ले, आर्थिक अधिकार क्या होते हैं, ये आपको नेचुरल राइट्स, प्राकृतिक अधिकार, ये आपको देख के जाना है। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन राइट्स एंड इंटाइटलमेंट्स, ये आपको देख के जाना। रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, और कभी कभी ऐसा ही पूछा जाता है कि पॉलिटिकल, व्हाट इज़ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, या पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को एक्सप्लेन कीजिए। तो ऐसा आपको हिंदी वाले देख लीजिए। अधिकार एवं दायित्व के बीच आपको संबंध पढ़ के जाना है, ये क्वेश्चन आने वाला है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा, ये भी आपको करके जाना। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे ये तो आपको करना ही है, इससे आपको तो कई इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सवाल आपको मिलने वाले। भारतीय संविधान की विशेषताएं। नेक्स्ट हम देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ जस्टिस। जैसा कि मैंने देखा तो जेएस मिल के भी जस्टिस को इसमें आप कोट कर सकते हो। न्याय के विभिन्न आयामों की आप वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है व्हेन इज सिविल रेसिस्टेंस जस्टिफाइड, एलोबरेट, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे स्टार मार्क्स भी लगा सकते हो कि नागरिक संज्ञा कब वैध होती है, विस्तार से बताएं। या फिर आपको कभी कभी फीचर्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस भी पूछा जाता है। सविनय अवज्ञा की क्या विशेषताएं हैं, ये भी आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट है एग्जामिन फेमिनिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिबेट ऑन सेमनेस एंड डिफरेंस। ये मैंने आपको पहले भी ये बताया सेमनेस एंड डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे आपको फेमिनिस्ट अंडरस्टैंडिंग आपको पूछा जाएगा। या फिर आपको कभी एग्जामिन फेमिनिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम भी पूछा जाता है। ये फेमिनिस्ट से रिलेटेड जो ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा गया है। समानता और अंतर पर बहस की नारीवादी समझ की जांच कीजिए, ये आपको हिंदी में हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ जस्टिस इन इंटरनेशनल रिलेशन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में न्याय के विचार का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट एग्जामिन द थियरी ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, बहुसंस्कृतिवाद के सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। ये भी आपको अपनी स्टडी मटेरियल से पढ़ना है, आपको पढ़ना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे ये सब कॉन्सेप्ट अलग से मुझे समझा दो, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालने की कोशिश करूँगा। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं एग्जामिन द व्यू ऑन मार्क्स ऑन एलिनेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पॉलिटिकल थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अलगाववाद पर मार्क्स के विचारों की जांच कीजिए। तो मैंने बीपीएससी 103 में भी 15 क्वेश्चन डाले हैं और कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट्स क्वेश्चन भी दिया गया। आप बस इतना कर लो, आपके बीपीएससी 103 आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो आगे भी मैं फर्स्ट ईयर के ये तीन सब्जेक्ट के मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए, एक और बाकी है, फिर मैं आगे डालता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।